गुजरात के बड़ोदरा शहर में एक पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी लापता हो जाती है। उसी शहर में उसके पति पोस्टेड होते हैं। वो तमाम तरह की कोशिश करते हैं, पुलिस प्रशासन भी काफी हेल्प करता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी पत्नी का कुछ पता नहीं चल पाता है कि आखिर उनकी पत्नी गई तो कहां गई। ये केस काफी हाई वोल्टेज हो जाता है और विपक्ष वाले भी ताना मारने लगते हैं, लोग भी काफी ताना मारने लगते हैं पुलिस प्रशासन पे कि पति इंस्पेक्टर है, उसके बावजूद भी पत्नी का पता नहीं लगा पा रहा है, तो आम जनता कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। होम मिनिस्टर को इस केस में इंटरफेयर करना पड़ता है और लास्ट में जब इस केस की गुत्थी सुलझती है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं विकास वैभव और आप देख रहे हैं बिहार दरबार। गुजरात के बड़ोदरा शहर में एक पति पत्नी रहते थे। पति का नाम था अजय देसाई, जो बड़ोदरा शहर में ही इंस्पेक्टर पद पे तैनात था, और पत्नी का नाम था स्वीटी पटेल। दोनों बड़ोदरा शहर में एक फ्लैट में रहते थे। 4 जून को दोनों खाना खा के आराम से सोते हैं, 4 जून 2021 के दिन। लेकिन जब सुबह होता है, अजय देसाई जगते हैं 5 जून 2021 के सुबह में, तो उनकी पत्नी उनके पास नहीं होती है, उनके बेड पे नहीं होती है। उन्हें लगा कि उनकी पत्नी टॉयलेट गई होगी, फ्रेश होने के लिए गई होगी। जब वो जाते हैं तो टॉयलेट का दरवाजा खुला होता है, लेकिन उनकी पत्नी उसमें नहीं होती है। वो फौरन नीचे जाते हैं, नीचे जाके देखते हैं, फिर भी उनकी पत्नी कहीं नजर नहीं आती है। वो आनन फानन में आते हैं और अपने साला के पास फोन लगाते हैं, जिसका नाम जयदेव होता है। वो पूछते हैं कि स्वीटी आपके पास तो नहीं गई है? उधर से जवाब आता है कि नहीं। वो काफी घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि कल रात्रि में हम दोनों के बीच थोड़ी सी अनबन हुई थी और सुबह देखा तो पत्नी गायब है। मुझे लगा कि मायके गई होगी, अगर वहां भी नहीं है तो आखिर स्वीटी गई तो कहां गई। आनन फानन में जयदेव अपने पिता के साथ स्वीटी के ससुराल पहुंच जाते हैं, यानी कि जिस फ्लैट में रहते थे वहां पे पहुंच जाते हैं। अजय उन्हें भरोसा दिलाता है कि आप लोग निश्चिंत रहिए, स्वीटी कहीं भी होगी, हम उसे ढूंढ के लाएंगे। अजय काफी परेशान हो जाता है और अपने स्तर से पुलिस प्रशासन से मदद लेता है और अपने पत्नी को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। तमाम तरह की कोशिश करता है, उसके बावजूद भी उसकी पत्नी नजर नहीं आती है और पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर उसकी पत्नी गई तो कहां गई। फोन स्विच ऑफ बताता है और वो फोन कहीं नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ फ्लैट में ही वो फोन छोड़कर चली गई होती है। आखिर गई तो कहां गई? फोन फ्लैट में है और स्वीटी कहीं नजर नहीं आ रही थी। पुलिस प्रशासन भी हेल्प करती है इस मामले को सुलझाने में, लेकिन पुलिस प्रशासन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर स्वीटी कहां लापता है और कहां गई है। उसके मम्मी पापा काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वक्त गुजरता गया और स्वीटी के बारे में कुछ पता चल ही नहीं पा रहा था। वो करजन पुलिस स्टेशन आते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा देते हैं। पुलिस प्रशासन अपने स्तर से जांच करने लगती है और इधर अजय पाटिल भी, यानी कि अजय देसाई भी अपने स्तर से जांच करने लगते हैं। ना ही अजय को कुछ पता चल पाता है और ना ही पुलिस प्रशासन ही स्वीटी के बारे में कुछ पता लगा पाती है। दोनों काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन परेशान होने के बावजूद भी इस केस की गुत्थी नहीं सुलझ पाता है। उसके मम्मी पापा भी काफी परेशान होकर बड़े नेताओं के दरवाजे ठकठकाने लगते हैं, कोर्ट के दरवाजे ठकठकाने लगते हैं और ये केस काफी हाई वोल्टेज हो जाता है। लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं कि जब एक इंस्पेक्टर की पत्नी लापता हो जाती है और पत्नी का पता नहीं चल पा रहा है, तो हम लोग तो आम जनता हैं, हम कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे। उधर विपक्ष वाले भी काफी ताना मारने लगते हैं, पक्ष वालों को घेरने लगते हैं। तो लास्ट में इस केस में होम मिनिस्टर को इंटरफेयर करना पड़ा और होम मिनिस्टर इस केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए अहमदाबाद के क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। क्राइम ब्रांच वाले इस केस को सुलझाने के क्रम में सबसे पहले स्वीटी पटेल की प्रीवियस हिस्ट्री को खंगालने की कोशिश करती है। तो पता चलता है कि 2014 में अमेरिका के एनआरआई लड़के से स्वीटी की शादी होती है और 2015 में एक बेटे को जन्म देती है। उसके बाद दोनों के बीच अनबन होने लगता है, लड़ाई होने लगता है। 2015 में ही दोनों का तलाक हो जाता है। उसके बाद स्वीटी अपने घर आ जाती है बड़ोदरा और गुजरात में ही रहने लगती है। गुजरात में रहने लगती है। उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि लंबी जिंदगी है, अब तुम शादी कर लो, अकेले कैसे जिंदगी गुजारेगी। स्वीटी इस बारे में कुछ नहीं सोचती है। 2016 में उसकी दोस्त की शादी होती है बड़ोदरा शहर में ही। वो सज धज के चली जाती है पार्टी समारोह में। वहां पे जाती है तो वहां पे उसे एक लड़के से मुलाकात होता है, जिस लड़के का नाम होता है अजय देसाई। अजय देसाई उसी शहर में इंस्पेक्टर पद पे तैनात होता है। दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं, दोनों का बातों का सिलसिला आगे बढ़ता है, दोस्ती होता है।
प्यार होता है और 2016 में ही दोनों शादी कर लेते हैं। अजय देसाई गुपचुप तरीके से शादी करता है, उसके बाद बड़ोदरा शहर में ही अपनी पत्नी स्वीटी के साथ रहने लगता है। ये बात अजय देसाई के मम्मी पापा को नहीं पता था, लेकिन स्वीटी के मम्मी पापा को पता था। वो बोलती रही कि मम्मी पापा को अपने बता दीजिए कि हम दोनों शादी कर लिए हैं। अजय बोलता रहा कि वक्त आएगा तो हम बता देंगे, तुम टेंशन न लो। एक दिन की बात है कि अजय देसाई काफी जल्दी में थे, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं और फोन टेबल पे ही छोड़ के वे चले जाते हैं। फिर उनकी पत्नी स्वीटी पटेल उनके फोन को खंगालने लगती है तो एक लड़की के साथ उनका काफी ज्यादा फोटो होता है और वो लड़की कोई और नहीं होती है, अजय देसाई की दूसरी पत्नी होती है। पहली पत्नी यानी कि स्वीटी पटेल से 2016 में शादी किए थे और 2017 में अरेंज मैरिज किए थे अपनी दूसरी पत्नी से, यानी कि अपने मम्मी पापा के मर्जी से। उसे अहमदाबाद में रखते थे और स्वीटी पटेल को बड़ोदरा में रखते थे। कभी ड्यूटी के बहाने उसके पास रहते तो कभी ड्यूटी के बहाने इसके पास रहते। ये बात जब स्वीटी पटेल को पता चल गया तो काफी रोने लगी, परेशान हो गई और बोली कि ये सब चीज नहीं चलेगा, या तो आप उसके साथ अपनी जिंदगी बिताइए या मेरे साथ बिताइए, दोनों का जिंदगी आप क्यों खराब कर रहे हैं। फिर क्राइम ब्रांच वाले अजय देसाई के कॉल हिस्ट्री चेक करवाते हैं। जब उनके पूरे कॉल डिटेल को खंगाला जाता है तो पता चलता है कि 4-5 जून 2021 के दिन सबसे ज्यादा एक नंबर पे बात हुआ है और वो नंबर था कृत सिंह जडेजा का, जो एमएलए कैंडिडेट थे कांग्रेस के, और उनसे सबसे ज्यादा इसकी बात हुई थी। जब पुलिस वाले इन्हें कटघरे में खड़े करके पूछताछ चालू कर देती है तो पता चलता है कि सिर्फ इन दोनों के बीच में एक दोस्ती था। कृत सिंह जडेजा बारूच जिला में एक होटल कंस्ट्रक्शन का काम चलवा रहे थे। उन्हें एक नया होटल खोलना था, वहीं पे काम चल रहा था, लेकिन वो काम काफी सालों से बंद था, इसीलिए वहां पे किसी का आना जाना बंद था। क्राइम ब्रांच की टीम वहां पे पहुंचती है तो कुछ हड्डी इधर उधर बिखरा हुआ नजर आता है। क्राइम ब्रांच वाले इस हड्डी को देखते हैं तो पता ही नहीं चल पाता है कि आखिर ये हड्डी इंसान का है, जानवर का है या किसका है, कुछ पता ही नहीं चल पाता है। लेकिन हड्डी के आसपास कुछ अंगूठी मिलता है, कुछ यानी कहें तो जेवर मिलता है, जो महिलाओं का जेवर होता है। पुलिस को शक होता है और उस हड्डी को भेज दिया जाता है जांच के लिए। जो स्वीटी से एक बच्चा हुआ था उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाता है तो उस हड्डी का डीएनए और इसका डीएनए दोनों मैच खा जाता है। उसके बाद कृत सिंह जडेजा और अजय देसाई से पूछताछ जारी कर दिया जाता है। वहां पे काफी सीसीटीवी कैमरा होता है, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज को जांच किया जाता है तो पाया जाता है कि पूरा सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दिया गया है। ये किसका काम है? जब फोर्सफुली पूछने लगती है पुलिस अजय देसाई से तो अजय देसाई बताते हैं कि जब दूसरी शादी के बारे में मेरी पहली पत्नी स्वीटी पटेल को पता चला तो काफी परेशान रहने लगी और हम दोनों के बीच कभी नहीं बनता था, काफी लड़ाइयां होने लगी और बोलती रही कि या उसे छोड़ दीजिए या हमें छोड़ दीजिए, दोनों को एक साथ आप नहीं रख सकते हैं। मेरी पहली पत्नी यानी स्वीटी पटेल से शादी हुआ था, मेरे घर वाले नहीं जानते थे और मेरे पास एक ही विकल्प था कि दोनों में से किसी एक को खत्म कर देना। 4 जून 2021 के रात्रि को हम दोनों के बीच में लड़ाई होने लगता है। मैं भी काफी परेशान हो गया था रोज रोज की लड़ाई से, मुझे गुस्सा आता है और अपनी पत्नी के गला घोंट के मौत की नींद सुला देता हूँ। फिर कृत सिंह जडेजा का जो होटल बन रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उनसे बात करके अपनी पत्नी को एक कंबल में लपेट के कार में रख के वहां पे निकल जाता हूं और रात्रि में पेट्रोल छिड़क के अपनी पत्नी को जला देता हूं। अभी ये केस कोर्ट में चल रहा है, इस जुर्म में किसी को भी कोई सजा नहीं सुनाई गई है। स्वीटी पटेल अपने दूसरी पति यानी अजय देसाई को ये बात बता दी थी कि मैं पहले से शादीशुदा थी, मेरा तलाक हो गया, उसके बाद मैं आपसे शादी कर रही हूँ। ये सब कुछ बात अपने पति यानी अजय देसाई को बता दी थी। ये पूरी वारदात सुनने के बाद आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि कौन दोषी है और किसकी वजह से यानी कहें तो स्वीटी पटेल की जान चली गई।